नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। साथ ही साथ आप सबसे मैं आग्रह करूँगा इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब तथा लाइक कर दें क्योंकि कहीं न कहीं मुझे इससे मोटिवेशन मिल पाता है ताकि मैं आपको अगला वीडियो बना पाता हूँ। दोस्तों हम सीधे चलते हैं मुद्दे की बात पे। देखिए जब आप नए-नए शोधार्थी बनते हैं तो आपके सामने एक समस्याओं का अंबार खड़ा हो जाता है। वो समस्याएँ हैं रूल्स, रेगुलेशन। आप देश में कहीं से भी पीएचडी कर रहे हो, आप सब यूजीसी की नियमावली के तहत पीएचडी करते हैं और यूजीसी की जो नियम कहते हैं पीएचडी के संबंध में, आपको रिसर्च पेपर पब्लिकेशन कराना होता है और कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में पब्लिकेशन कराना है, पेपर प्रेजेंटेशन कराना होता है। दोस्तों आपको पता है रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के लिए अभी हमारे देश में एक बिज़नेस चल चुकी है। उसके लिए अच्छा खासा आप अमाउंट पे करते हैं और बहुत सारे ऐसे रिसोर्स पर्सन पड़े हुए हैं जो इस तरह की चीज़ों में संलिप्त हैं। आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे इस तरह के बहुत सारे लोगों से संपर्क में आ सकते हैं, जो कि आपसे पैसे ले कर के रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश कराते हैं। और नहीं तो आप कई बार अगर केयर में या पीयर रिव्यूड में पब्लिश कराने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको समस्याओं का बहुत अच्छा खासा समय लग जाता है, जिससे कहीं न कहीं आपको पीएचडी करने में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। दोस्तों हम यूजीसी के अभी नोटिफ़िकेशन पे आ चुके हैं जो कि आप देश में कहीं से पीएचडी कर रहे हो, आप इसी रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत पीएचडी कर रहे हैं जो कि रेगुलेशन 2016 का ही है, 2009 का ही है। इसके तहत आप पीएचडी कर रहे हैं। तो वो अनिवार्य शर्त के तहत ये क्या कहता है? हम सेक्शन 9.4 में चलते हैं जो कि रेगुलेशन संबंधित है। देखिए येलो लाइन में कह रहा है कि पीएचडी शोधार्थी संदर्भित पत्रिका में कम से कम 1 शोध पत्र अनिवार्य रूप से प्रकाशित कराएगा। ठीक है? यानी कि एक शोध पत्र आपको या तो पीयर रिव्यूड में या तो केयर लिस्ट जनरल में आपको पब्लिश कराना अनिवार्य है। दूसरा ये कह रहे हैं कि आपको 2 रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करना है, वो कहाँ पे? कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में। इस पर मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आप ऊपर के 3 आई जो बटन है, उसे आप टच करके इससे संबंधित वीडियोज़ देख सकते हैं। मैंने अभी हाल ही में इस पर वीडियो बनाया है। कहाँ आपको पेपर प्रेजेंटेशन करना चाहिए, कौन से टॉपिक पे करना चाहिए और क्या आपका पेपर प्रेजेंटेशन मान्य होगा, नहीं होगा, इससे संबंधित सभी वीडियो आप देख सकते हैं ऊपर के आई बटन को टच करके। हम आज शोध पत्र के बारे में बात करते हैं जो आपको रिसर्च पेपर पब्लिश कराना होता है। तो आप देख सकते हैं इससे होता क्या है कि आप कहीं न कहीं आपकी पीएचडी देर से पूरी हो पाती है, कई बार ऐसा होता है। तो इससे संबंधित एक बहुत ही हाल में नोटिफ़िकेशन आया है, हो सकता है कि इसे हटा दिया जाए इस नियम को। देखिए कह क्या रहा है, यूजीसी में स्क्रैप रिसर्च पेपर रिक्वायरमेंट फॉर पीएचडी सबमिशन। दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ ये आर्टिकल 26/5/2022 का है जो कि आज से 10 दिन पहले कह सकते हैं। ये यूजीसी के चेयरमैन का कहना है। देखिए आप नीचे में देख सकते हैं एम जगदीश टोल्ड राइट रुकिए मैं आपको देखने के लिए इसे ज़ूम कर देता हूँ जस्ट शायद अगर आपको ये नहीं दिख पा रहा है तो आप एक बार अपने स्क्रीन वीडियोस के रिजोल्यूशन को बढ़ा लेंगे। देखिए यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार टोल्ड एचटी यानी चेयरमैन कह रहे हैं। देखिए कह रहे हैं द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्लान्स डू अवे विथ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिशिंग रिसर्च पेपर इन पीयर रिव्यूड जर्नल फॉर द सबमिशन ऑफ पीएचडी थीसिस ऑफिशियली सेड। देखिए ये कह रहे हैं वही बातें जो मैंने आपको कहा कि रिसर्च पेपर जो पब्लिश कराना होता है पेपर पीयर रिव्यूड में वो अनिवार्य शर्त कहीं न कहीं हटाने का इन लोगों की प्लानिंग है। आगे देखिए कह रहे हैं कि द कमीशन विल अलाउ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू फॉर्मुलेट देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन द मैटर। इस मैटर पर जो हायर अथॉरिटी है दैट मीन्स कि आप जहाँ से पीएचडी कर रहे हैं, कि जिस भी विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं, अगर इससे संबंधित रिसर्च पेपर पब्लिकेशन से संबंधित वो अपनी तरफ से कोई ऐसा नियम लाते हैं तो वो ला सकते हैं कि पेपर के रिसर्च पेपर पब्लिश करना अनिवार्य है अन्यथा नहीं है। लेकिन ये मान के चलिए जब यूजीसी कोई नियम वगैरह लाती है तो लगभग सभी विश्वविद्यालय इसको फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में आपको हो सकता है रिसर्च पेपर जो पब्लिश कराना है केयर में या पीयर रिव्यूड में इस अनिवार्य शर्त से आप हट जाएंगे। देखिए आगे हम इसको पढ़ते हैं। ये देखिए आगे ये कह क्या रहे हैं कि दिस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट लेड टू अ जनरल बिजनेस इन इंडिया। देखिए ये वही बातें कह रहे हैं जो मैंने आपसे कहा कि ये जो अनिवार्य शर्त है ये कहीं न कहीं जनरल बिज़नेस को ये बढ़ावा दे रहा है। मेकिंग एनीथिंग मैंडेटरी डज़ नॉट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसर्च। ऐसा करने से ये क्वालिटी तो इम्प्रूव कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वही चीज़ें हो रही हैं, पैसा वगैरह दे कर के किसी भी तरह के पेपर वगैरह पब्लिश हो जाते हैं
और इससे कहीं न कहीं क्वालिटी प्रभावित हो रही है और बहुत ज़्यादा क्वालिटी नहीं आ रही है उस तरह के रिसर्च पेपर के माध्यम से। इसलिए इन्होंने सोचा क्या है कि इसे पूरी तरह से हटा ही देते हैं अनिवार्य रूप से। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको कहना चाहूँगा, इस भ्रम में न रहें कि रिसर्च पेपर आपको अगर पब्लिश नहीं कराना है पीएचडी में तो आप कभी कराएँगे ही नहीं, आप ज़रूर कराइएगा। पीएचडी के समय ना कराइएगा, उस समय आपको समय की बाध्यता हो सकती है, आपको जल्दी पीएचडी कंप्लीट करना होता है। लेकिन देखिए अभी आप जहीं जहाँ कहीं भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए अप्लाई वगैरह करते हैं और अगर वहाँ पे एपीआई बेस्ड आपकी स्क्रूटनी होती है, दैट मीन्स कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स अगर आपका तय होता है, तो वहाँ पर रिसर्च पेपर पे भी नंबर दिए जाते हैं। तो आप रिसर्च पेपर ज़रूर पब्लिश कराइएगा, लेकिन ये है कि आप पीएचडी के बाद करा सकते हैं क्योंकि पीएचडी के बाद आपको पूरी तरह से छूट रहेगा, समय की प्रतिबद्धता नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आप पीएचडी के बाद पेपर पब्लिश कराइए, आपके पास समय है और फुल्ली टाइम पूरी तरह से पीएचडी को दीजिए, कहीं न कहीं आपको समय की बचत होगी और समय पे आपकी पीएचडी पूरी होगी। देखिए होता क्या है जब आप केयर वगैरह में पब्लिश कराने जाते हैं तो कई बार वो लोग बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं यह स्वीकृत करने में कि आपका पेपर में क्या चूक है, क्या त्रुटि है, कब रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे वगैरह-वगैरह। तो आप समय से बच पाएँगे तो कहीं न कहीं यूजीसी इस चीज़ों को समझ करके अच्छा है यूजीसी की तरफ से जो भी नियम लाया जा रहा है। तो आई थिंक ये बहुत ही गुड ख न्यूज़ है वैसे शोधार्थियों के लिए जिन्हें रिसर्च पेपर पब्लिश कराना एक बड़ी समस्या लगती है। तो इससे वो कहीं न कहीं छुटकारा पा पाएँगे और समय पे पीएचडी पूरी कर पाएँगे। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपके अगर अन्य ऐसे कोई शोधार्थी मित्र हैं तो उन तक भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी तक यह इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। थैंक